हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की SCRT और ये क्लास 6 की रहने वाली है। इसमें हम इंडेक्स देखते हैं एक बार कि हम कितने चैप्टर कर चुके हैं। तो हम इसमें चैप्टर 11 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, सजीवों में अनुकूलन। तो आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के चैप्टर 12, 13 और 14। इन 3 चैप्टर को हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं चैप्टर 12 को। तो इसमें है चैप्टर 12 जो कि है दूरी, मापन एवं गति। तो इस चैप्टर में दूरियों के बारे में, मापन के बारे में और गति के बारे में बात की गई है। तो हम इसमें सिर्फ देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस तरह से मापन किया जाता है। इसमें यह पिक्चर दिखाई गई है कि राजा की नाक से हाथ के बीच की जो उंगली है उसके छोर तक की जो दूरी है उसे क्या कहा गया है? 1 गज कहा गया है। ठीक है, मिडिल फिंगर से लेकर नाक तक की दूरी को, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसे 1 गज कहा गया है। और इसे गजों को कितने टुकड़ों में काटा गया है? 3 टुकड़ों में, इसे छोटे टुकड़ों में काटा गया है जिन्हें कि फुट कहा जाता है। ठीक है, और 1 फुट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 12 पार्ट में। ठीक है, तो 1 फुट के 12 बराबर भाग किए गए हैं और इन 12 बराबर भाग में है 1-1 इंच। ठीक है, तो 1 फुट बराबर क्या हो जाता है हमारा? 12 इंच हो जाता है। नेक्स्ट है कि 220 गज का एक क्या होता है? फरलांग होता है। तो एक फरलांग कितना होता है? 220 गज का होता है, जो कि और 8 फरलांग को क्या कहते हैं? 1 मील कहते हैं। ठीक है, यही पॉइंट इसमें बताए गए हैं। और ये बताया गया है कि अलग अलग जो देशों के पैमाने हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है कि फ्रांस नामक देश में रखी विशेष धातु की एक छड़ की लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा और ये 1 मीटर के 100 बराबर हिस्से किए जाएंगे, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 100 सेंटीमीटर हो जाता है। उन्हें सेंटीमीटर कहा गया है और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, उसे क्या कहा गया है? मिलीमीटर कहा गया है। ठीक है, मीटर को क्या है? SI इकाई में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंटीमीटर को बताया गया है इसमें कि सेंटीमीटर के बारे में बात की गई और 10 बराबर भागों में बांटा गया है, जो कि सेंटीमीटर का क्या होता है? 10वां मिलीलीटर भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। 1 गज होता है हमारा 3 फीट के बराबर और 1 फीट होता है 12 इंच के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वक्र रेखा को नापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? धागे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है कि अगर कोई ऐसे वक्र रेखा है तो उसके धागे का यूज़ करके मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट बात की गई है इसमें रेखीय गति की, सरल रेखीय गति की। तो सरल रेखीय गति क्या होती है? कि जो कि सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं, यानी कि सीधी रेखा में चलती है, वही हमारी क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि सड़क पे चलते हुए वाहन या मार्च पास्ट करते हुए सिपाही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है वर्तुल गति या घूर्णन गति। तो जो हमारा पंखा होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वर्तुल गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवृत्ति गति किसे कहते हैं? आवर्त गति किसे कहते हैं? कि अगर कोई वस्तु A स्थान से B स्थान तक जा रही है किसी निश्चित समय में, वो इसकी क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें ये पिक्चर भी दिखाई गई है। आवर्त गति का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो झूला झूलती हुई लड़की है वो किसका एग्जाम्पल है? आवर्त गति का एग्जाम्पल है। और जो ये पॉइंट ये है और ये है, इसकी गति ही क्या है? आवर्त गति कहलाती है। और जो बीच में ये डिस्टेंस होती है ये इसके क्या कहलाते हैं? दोलन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें घूर्णन गति की। तो जो हमारी पृथ्वी है जो कि अपने अक्ष पर घूमती है तो वही क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉल होती है वो रोड पर ऐसे लुढ़कते हुए जाती है तो वो 2 गति एक साथ करती है। एक तो सरल रेखीय गति करती है और साथ में घूर्णन गति भी करती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम दूरी का मापन कैसे ज्ञात करते हैं। समय के साथ जो स्थितियों में परिवर्तन आता है वही उसी से ही हम दूरी का मापन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी की भी गति का पता करना है तो उनकी डिस्टेंस को माप लेंगे, ठीक है। जैसे फर्श पर घोंघा रेंगता है, इसकी दूरी अलग होगी। तितली एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराती है, इसकी गति दूसरी होगी। एक रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग होती हैं। इसी तरह ही हम इसकी दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। अब है चाल। तो चाल क्या होती है कि जो भी एक निश्चित समय में हम दूरी तय करते हैं वही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। नेक्स्ट है कि हमने क्या सीखा इसमें कि प्राचीन भारत में लोग लंबाई नापने के लिए लंबाई, बित्ता, कदम आदि का उपयोग करते थे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या है हमारी, एसआई इकाइयों का यूज़ करते हैं हम मात्रकों को नापने के लिए, और एसआई इकाइयों में लंबाई व मात्रक मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि पैमाने के सबसे छोटे भाग को न्यूनतम माप या अल्पतम माप कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखा गति कहते हैं, ठीक है। ये हम देख ही चुके हैं। वर्तुल गति को भी हम देख चुके हैं। और जो ऐसी गति जो एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है वो क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। घूर्णन में वस्तु स्वयं अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यह है नेक्स्ट चैप्टर 13 और यह है प्रकाश। तो इस चैप्टर में लाइट के बारे में बात की गई है कि हम अंधेरे में कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई नहीं देती है तो उसके लिए हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो सकती है हमारी, लालटेन, टॉर्च या विद्युत बल्ब हो सकते हैं। तो वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, वो कैसे देख पाते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो किसी वस्तु पर जाता है, फिर वो उसके बाद हमारी आंखों पर जाता है। इस तरह से ही हमें फिर वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पारदर्शी जिसके हम दो वस्तु के आर पार देख पाए, अपारदर्शी जिसमें हम देख नहीं पाते, और पारभासी क्या है कि दो वस्तु के आर पार देखने में हमें धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि प्रकाश का टकराकर लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जो दो मिरर लिए गए हैं, तो लाइट है वो इधर से पड़ रही है, ठीक है, और ये लाइट फिर यहाँ पर आ रही है और वापस फिर वो इधर जा रही है, ठीक है। तो जो पहले मिरर पर हमारी लाइट पड़ती है वही हमारी क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है, और जो लौट कर दूसरे दर्पण पर जाती है वो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है छाया। तो छाया क्या होती है, किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, फलतः अपनी तरह की आकृति बनाती है, उसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। और प्राकृतिक स्रोत क्या है हमारा, ऊर्जा का, प्रकाश का, सूर्य है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने क्या सीखा इसमें कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से पार दूसरी ओर जाने से रोकती हैं, और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को दूसरी ओर जाने देती हैं, ठीक है। या और पारभासी क्या है कि अर्ध पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के अंशतः दूसरी ओर जाने देती हैं, और जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है, और दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 14, जिसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है हमें। तो इसमें सिर्फ बल्ब के बारे में बताया गया है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेल। तो सेल के दो सिरे होते हैं, एक होता है प्लस वाला साइड और एक होता है निगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट है बिजली का परिपथ। तो इसमें विद्युत परिपथ दिखाया गया है कि जब हमारा बल्ब है, सेल के पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से इनके तार लगा दिए जाते हैं तो बल्ब हमारा जल जाता है, ठीक है। तो जिससे ये जो ये करंट फ्लो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें विद्युत के चालक।
तो जो करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं वही हमारे विद्युत के चालक कहलाते हैं। और नेक्स्ट आता है कुचालक, कि जो करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करते हैं या बल्ब जलाने में हेल्प नहीं करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। कि जो हमारे विद्युत के चालक होते हैं वो होते हैं लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। और जो कुचालक होते हैं, जो हमारे कुचालक होते हैं वो होते हैं कांच और रबड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने किया था। ये उसकी पूरी थ्योरी दी गई है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो सबसे पहले है इसकी खबर 1879 में दिसंबर माह में अमेरिका के एक अखबार में छपी थी। ठीक है, और करीब 3000 लोगों के सामने खूब धूमधाम से एडिसन ने बिजली के कई बल्बों को जलाकर अपनी खोज का क्या किया था, प्रदर्शन किया था। और हमारे बल्ब के कुंडल एक खास धातु के बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। और बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब के अंदर भरी जाती है ऑर्गन। ठीक है, क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन भरी जाती है और नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि सेल के दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। सेल के एक ध्रुव से तार द्वारा बल्ब और स्विच से होकर दूसरे ध्रुव तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। और बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। और आजकल बल्बों के फिलामेंट क्या हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।